लक्ष्य प्राप्त करने की ललक है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती और कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। मैं निवेदन करूंगा रामेश्वरी बिश्नोई सियाग पुत्री स्वर्गीय श्री वरिंगा राम जी सियाग, गांव कड़वाड़ा, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर। आप एमए, बीएड, बीएसटीसी है। वर्तमान में आप प्राचार्य के पद पर हैं पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में। जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां आपके समक्ष आई, लेकिन आपने कभी भी अपना हौसला नहीं हारा और अनवरत संघर्ष के दम पर आपने अपने लक्ष्य के अनुरूप अपना मुकाम हासिल किया। मैं निवेदन करूंगा रामेश्वरी बिश्नोई जी से। रामेश्वरी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बोलना गुरु जम्बेश्वर भगवान की। गुरु जम्बेश्वर भगवान की पावन धरा लालासर पर आज समाज के सबसे बड़े मंच और 8वां युवा सम्मेलन यहाँ पर विराजमान आदरणीय श्री LR बिश्नोई जी, आदरणीय श्रीमान राम प्रताप जी और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मेरे युवा प्रतिभावान भाई और बहन। इस पंडाल में सामने विराजमान मातृशक्ति और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे पितृतुल्य समाज बंधु, आप सभी को सबसे पहला है मेरा निवण प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आज परम पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद जी को हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आप द्वारा एक सुदूर क्षेत्र सांचौर, जहाँ से अभाव, कठिनाइयाँ और जीवन की विकट परिस्थितियों से निकलकर संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुँचना और आज इस युवा मंच का मुझे हिस्सा बनाया और बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही मेरे स्वर्गीय माता और पिताजी को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगी और उनको कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। आज के इस अवसर पर मैं युवा पीढ़ियों से एक विशेष बात कहना चाहूँगी कि मेरे जीवन की कहानी अभी भाई साहब ने बताया था कि कम उम्र में बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है और दुख भरी रही है। उसको लेकर के मैं आपसे कहना चाहूँगी कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है, आत्मबल है और हौसला है, साथ ही लक्ष्य प्राप्त करने की ललक है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती और कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। यह चीज ध्यान रखना। मैं मेरे शिक्षा जीवन की बात करूं तो चूंकि मैं भी एक शिक्षक परिवार से आती हूं, मेरे पिताजी भी रिटायर्ड टीचर थे। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरे मूल गांव करवाड़ा में भी हुई थी, वो सरकारी विद्यालय था और हम 6 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी बहन हूं। लेकिन
पिताजी का एक सपना था कि मैं मेरी इस छोटी वाली बेटी को एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। और 2008 में जो ही मेरी 12th होती है तो पिताजी भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और हमारा साथ छोड़ देते हैं। अब 12वीं तक की पढ़ाई की सरकारी विद्यालय से, फिर सोचा आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब गांव का माहौल आप लोग जानते ही हैं, और 2008 से 2010 तक मेरी बीएसटीसी की ट्रेनिंग होती है। मैं मेरे गांव की पहली एक बेटी हूं। यह समय ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2010-11 की बात कर रही हूं। मैं मेरे गांव की पहली बेटी हूं जो सबसे पहले मुझे गांव छोड़ करके बाहर भेजा था पढ़ने के लिए जयपुर, वो भी बीएसटीसी करने के लिए। एसटीसी करके मैं वापस आती हूं। इधर घर में पिताजी नहीं हैं, और इस मंच के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं आज अपने समाज में वो कुरीति नहीं रही है। और मैं धन्यवाद इन सभी माता पिताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि अपने समाज की सबसे गंदी जो रीति रिवाज था वो था बाल विवाह का, और मैं उस बाल विवाह का शिकार हुई थी। दादाजी की डेथ हो जाती है, और उस टाइम पता ही नहीं है कि 4वीं 5वीं में पढ़ रहे थे, और बचपन में सगाई की और बचपन में शादी कर दी। 2011 में जो ही एसटीसी करके आते हैं तो घर में पिताजी नहीं होते, और बेटी अगर ट्रेनिंग करके आती है तो कई लोगों की कैसी चर्चाएं होती है। तो घर में इतनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, और बाल विवाह का शिकार तो किया ही किया, लेकिन आगे मुझे ऐसा परिवार मिला है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते, और शिक्षा और साक्षरता से कोसों दूर है। उनके पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसे परिवार में शादी कर दी, लेकिन मुझे मेरे खुद पे भरोसा था। और आज आप सब जो बैठे हैं, जो वृद्धजन बैठे हैं और कहते हैं कि बूढ़िया की जो बात करूड़ी है तो बिन आपा भी नहीं टाल सका, मैंने वही किया। मेरे बाप के हाथ से जो सगाई की हुई तो मैंने सोचा जब पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और वो ये रिश्ता बना के गए हैं तो क्यों नहीं मुझे ये निभाना चाहिए। अगर मेरे में काबिलियत होगी तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। मैंने वही किया। उस परिवार में मैंने शादी की, और शादी करने के बाद महज 5 महीने, कितने 5 महीने होते हैं, और 5 महीने के बाद में जिसका हाथ थामा था वो ही किसी कारणवश जेल चले जाते हैं। उधर पिताजी नहीं थे दुनिया में, जहां सगाई की वहां ससुर जी भी दुनिया में नहीं थे, जिसके साथ फेरे लिए वो भी 5 महीने बाद में जेल में चले जाते हैं। फिर भी अब आप सोचिए उस पे क्या गुजर रही होगी। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी कि अभी भी मुझे और कुछ करना है। एसटीसी की हुई थी और उस समय मेरे पास रोने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि अगर परिवार की अच्छी स्थिति होती तो मुझे सम्मेलन देते और कहीं बड़ी कोचिंग करवाते, कहीं बाहर भेजते। वो सारी चीजें तो होती कि नहीं होती, वो भी संभव नहीं थी। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और घर पे ही अच्छी अच्छी एनसीईआरटी की बुक्स लाना शुरू किया
और एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ये बात 2011 से 12 की है। 11 से 12 तक घर पे बैठे ही मैंने एनसीईआरटी की बुक्स लाई और बैठे बैठे पढ़ती रही, सेल्फ स्टडी की। और पहली बार राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है और मैं उसमें फॉर्म अप्लाई करती हूँ तो मेरा राजस्थान पुलिस में हो जाता है सिलेक्शन। लेकिन मेरे माताजी और भाइयों को भी विश्वास था कि थोड़ा पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, तो उन्होंने पुलिस में जाने से मना कर दिया। बोले कि थोड़ी और तैयारी करवाएंगे, थोड़ी और कोशिश करेंगे। 12 में जो भी भर्तियां आई मैं फॉर्म अप्लाई करती रही और घर पे पढ़ती रही। उसके बाद में वनपाल की भर्ती आती है तो उसमें मैं फॉर्म भरती हूँ, परीक्षा देती हूँ, उसमें मेरा चयन हो जाता है। उसके बाद में जेल प्रेरी की भर्ती आती है, उसमें फॉर्म भरा, उसमें मेरा चयन हो गया था। अंत में 2013 में पटवार की भर्ती आई, उसमें भी मैंने पेपर दिया और पटवार की भर्ती में भी मैं सफल हो गई थी। ऐसे करते पटवार का रिजल्ट नहीं आया था, उसके बीच में ही 3rd ग्रेड की 2012 में वैकेंसी आई थी, क्योंकि मेरे बीएसटीसी की हुई थी। तो 2012 में ये वैकेंसी आई और 13 में उसका रिजल्ट आया तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में मेरा अंतिम रूप से चयन हो जाता है और मैं शिक्षक भर्ती में ज्वाइन कर लेती हूँ। अब 2013 में जो ही मेरा चयन होता है तो इधर पिताजी गुजर गए, ससुराल में ससुर जी गुजर गए, जेल चले जाना, और 2013 में सास थी वो भी बीमार थी और वो भी ऑफ हो जाती है। ऐसे करते करते मैंने ठान लिया था कि ऊपर वाला मेरे साथ हो सकता है कि ये जो परीक्षाएं मैं जो ये पढ़ करके परीक्षा दे रही हूँ तो हो सकता है कि ऊपर वाले को मेरे साथ और दूसरी भी कोई परीक्षा लेनी है, तो वो भी मेरे साथ हर साल कोई ना कोई परीक्षा लेता रहे। ऐसे करते करते 2014 आना ही था और उससे पहले मैंने घर पे मेरे खुद के हवन करना शुरू कर दिया और मैंने गुरु जाम्बो जी पे भरोसा कर लिया था कि मारेगा तो भी यही है और तारेगा तो भी यही है। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम भाई बहन दोनों पढ़ाई करते थे और डेली हमारे घर में हवन होता और डेली 10 से 15 शब्दवाणी हम करते और गुरु जी महाराज को कहते हैं कि गुरु महाराज भलाई करना। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा और वो ही हुआ। लेकिन जो ही 2014 आता है तो ईश्वर को पता नहीं और क्या मंजूर था, जो कि एकमात्र मेरा सिंदूर था वो भी ईश्वर को नसीब नहीं रहा और वो भी मेरे से छीन जाता है। अब इस बारे में आगे मैं गहराई तक चर्चा नहीं करना चाहूंगी, पर मुझे इतना भरोसा था कि गीता भगवत गीता में कहा गया है कि तू तेरा कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर। मैंने वही किया, डेली घर में हवन होता रहा और सारा दुख मैंने सहन किया और नौकरी पे जाते रहे। 2018 में प्रधानाचार्य की वैकेंसी आती है, वो भी मैं परीक्षा देती हूँ, उसमें भी मेरा चयन हो जाता है। 2021 की बात करें तो एक महामारी आई थी, उसने इस भारतवर्ष में कई लोगों को असहनीय दर्द दिया होगा, लेकिन वो भी मेरे से अछूती नहीं थी। भगवान को पता था कि एक परीक्षा अंत में और लेके जाते हैं, तो मेरा एचएम में चयन हो गया था। तो मेरी माताजी को और मेरे भाइयों को और पूरे परिवार को इतनी खुशी हुई थी कि एक तरफ भगवान इतना दर्द दे रहा है तो एक तरफ खुशी भी तो दे रहा है।
लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी आई थी तो माताजी चूंकि मेरे साथ ही रहते थे, वो कोरोना माताजी को भी अपने साथ इस दुनिया से लेकर के चले जाते हैं। खुशी तो ये थी कि जो मेरा सपना ये था कि मैं पापा जी के जो दिए हुए संस्कार और शिक्षा उस पर चल करके उनका नाम रोशन करूंगी और उनका हर सपना है वो मैं पूरा करूंगी। लेकिन वो तो चलो नहीं देख पाए, लेकिन मेरी माता जी तो देख रही है, उनको तो हर चीज मैं बताऊंगी। लेकिन प्रधानाध्यापक तो बन गई थी, लेकिन 2023 में प्रधानाचार्य बनी थी, लेकिन उसकी खुशी जाहिर करने के लिए ना तो मेरे पास मम्मी थी और ना ही मेरे पास पापा थे। लेकिन प्रकृति को जो मंजूर होता है वो चीज सहन करनी पड़ती है। और आज उस बात को लेकर के मैं अपने आप को बहुत मजबूत बना करके आपके सामने हूं कि अभी भाई साहब ने बताया कि हमने स्पोर्ट्स में भी काम किया था और परिवार का बहुत सहयोग रहता है, मम्मी पापा का विशेष सहयोग रहा। एक बेटी को पढ़ाने के लिए पापा का तो बेहद रहता है, लेकिन मम्मी का उसके साथ अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना सहयोग रहता है। लेकिन मेरे साथ वो दोनों ही नहीं थे, एक बड़ी बहन का सहारा था। लेकिन मम्मी के चले जाने के बाद में वही कोरोना जो 40 दिन बाद में सिस्टर को भी अपने साथ लेके चले जाता है। खैर, विधाता की करनी को कोई टाल नहीं सकता, पर मैं ये शिक्षा की बात करूं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, घर पे बैठे बैठे मैंने सीरीज ला करके कॉलेज की, और कॉलेज की पढ़ाई करते करते घर पे बैठ करके ही ये लक्ष्य जैसी बुक्स लाई और पढ़ाई की। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि मुझे जिंदगी में सफल होना है, रोने से किसी कोई समस्या का समाधान नहीं होना है। अभी यहाँ पर मैं मेरी जीवनी को लेकर के एक सारांश में कहना चाहूंगी, और यहाँ पर जो बहनें बैठी है इनको कहना चाहूंगी कि जिंदगी में शौक बड़े मत पालिए, सपने बड़े पालिए। शौक बड़े मत रखना, सपने बड़े रखना। शौक पालोगे तो बिखर जाओगे और सपने पालोगे तो संवर जाओगे। इसी बात को लेकर के मैं छोटा सा किस्सा बताऊंगी। मुझे आज वो भी मेरा दिन याद है कि मम्मी की पेंशन आती थी, मात्र पुराने जमाने के टीचर लोगों की तो कितनी सैलरी आती थी, और पिताजी रिटायर्ड थे। 3500 रुपये सैलरी जो आती थी वो पेंशन के रूप में आती थी। 3500 रुपये में से घर का खर्चा भी चलाना और हमें खर्चे के लिए भी देना। उसमें से मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखती और जहां से सब्जी लाती, ये हकीकत वाकया, मैं कोई दिखावटी नहीं कर रही हूँ, और बहनों से कह रही हूँ आज इस बात पे थोड़ा गौर करना। जहां से हम सब्जी लाते थे तो उस सब्जी वाले को कहा करती कि तू 10 रुपए की सब्जी दे देना। कितने की? 10 रुपए की सब्जी देना, तेरे को जो उचित लगे, सस्ती हो जैसी भी हो, 10 रुपए की सब्जी देना। लेकिन हम लोग 4 जने हैं, हमारी सब्जी बन जानी चाहिए बस। मैंने कभी इच्छा नहीं की मुझे पनीर खाना है, मुझे चाट मसाले खाने हैं, मुझे पानी पकौड़ी खानी है, क्योंकि मैं भी कोई पुराने जमाने से थोड़ी हूँ। 92 का मेरा भी जन्म है, तुम्हारे में से ही मैं आई हूँ। लेकिन पीछे देखते हैं कि आज अपन अगर शौक से रहेंगे तो इस मंच तक पहुंचने में वर्षों लग जाएंगे। समझ में आ रही बात को बेटा? तो मैंने कभी शौक नहीं पाला, और वो 10 रुपए की सब्जी ला करके हम सब्जी करते थे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो जैसा चाहूं वैसा मैं खा सकती हूं, जैसा चाहूं मैं जहां जा सकती हूं, जैसा चाहे वो चीजें अपन कर सकते हैं। तो दूसरी बात, इन माताओं से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, और ये पिताजी भी बैठे होंगे,
उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बेटी के लिए दहेज में भले ही कुछ मत देना, आपको कोई औलबा नहीं देंगे, लेकिन अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार जरूर देना। अच्छी शिक्षा होगी तो जरूरी नहीं है कि वो सरकारी फील्ड में ही जाएगी, नौकरी लगना कोई जरूरी नहीं है, सारे पढ़ने वाले नौकरी भी लगते हैं, लेकिन ऐसे प्राइवेट जॉब भी हैं जहां पर अगर अपन अच्छी शिक्षा से निकले हुए हैं तो अपना जीवन का गुजारा कहीं भी अपन कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार जरूर देना, और घर में अगर हवन करते हो तो अपनी बेटियों को और अपने छोटे बच्चों को पास में जरूर बिठाना, इतना जरूर करना, क्योंकि हम भी पीछे से जैसा देखते आए हैं, जैसा करते आए हैं, जैसा आपको बता रहे हैं। अभी आज मैं अपने स्वर्गीय माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें भी अच्छी शिक्षा के लिए मार्गदर्शन किया था और उनकी अच्छी प्रेरणा रही थी, इसीलिए तो उनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर बैठे हैं। साथियों, जहां धूप में एक बाप का और चूल्हे पर अपनी मां का हाथ जलता है, तभी जाकर के एक बेटा और एक बेटी पलता है। जीवन में अपनी बेटी को रील वाली नहीं बनावे, रियल वाली बनाए। अपने समाज में अपन देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया का अपन प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग करें लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसको ग्रहण करें, और रील बनाने से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, उसकी कमाई केवल गूगल को हो रही है, बाकी किसी को नहीं होनी है। और आप अपनी बेटी को रील वाली नहीं बना करके रियल वाली बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद जी और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग प्रतिशत में नहीं होते, ऐसे लोग विरले ही होते हैं, और ऐसे लोग कभी कभी कहीं पर ही होते हैं। मुझे आपके प्रसंग से एक बात याद आई कि विराट कोहली, जिसे आज दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर माना जाता है, जब उनके पिता का निधन हुआ था, उससे अगले दिन वो केन्या में साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट मैच खेल रहे थे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट बैठे हैं सामने, जरा सा जुकाम हो जाए, जरा सा बुखार हो जाए, हम तुरंत छुट्टी ले लेते हैं कि आज हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, आज हम कार्यालय नहीं जा पाएंगे। लेकिन वही जब जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत आपके दरवाजे पे आ खड़ी होती है, तब ऐसे विरले लोग अपने दरवाजे से बाहर निकलते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ते हैं। मुसीबतें जिनका रास्ता नहीं रोक पाई, ऐसा ही आप एक व्यक्तित्व है। आपने इस मंच के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित किया। आपका पुनः अभिनंदन। अब यदि कोई छात्र या छात्रा आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे भी आमंत्रित हैं। माइक। माइक ऑन कीजिए। जी। नून प्रणाम आप सभी को। जाम्बो जी ने विष्णु भगवान। श्याग मैम ने जो हमें बात बताई, हमें अंदर से श्याग मैम ने झकझोर दिया कि इतने परिस्थितियों के संकट के बाद भी
कौन सी वो ताकत थी, कौन सी वो शक्ति थी जो मैम को ऐसी विकट परिस्थितियों में भी खड़ा रहने का हौसला दिया। उस ताकत के बारे में मैम हम जानना चाहते हैं। जी मैम। बहुत अच्छी बात बताई। मेरे पास दूसरी कोई ताकत नहीं थी। मेरे पिताजी शिक्षक थे और उनका डेली का नियम था कि वो रोजाना 4 बजे उठते, योगा करते और अंत में 6 बजे से 7 बजे तक उनका नित्य नियम था कि वो भागवत का पाठ करते थे। हम 6 भाई बहन हैं, उसमें हम बहनें थी वो छोटी थी और भाई बड़े थे। तो दोनों बहनें पिताजी की लाडली थी, तो जब भी वो भागवत पढ़ते तो हमें पास में बिठाते और घर में हवन होता तो हम लोग हवन पास में बैठते और वो गुरुवाणी होती है तो वो हमें दे करके बिठाते, तो हम पापा जी के साथ में शब्दवाणी का पाठ जरूर करते। अब नित्य नियम हो गया था, पापा जी चले गए तो भी मम्मी है वो घर में हवन करती रही। और आज से 40 वर्ष मुझे याद है कि मेरे जन्म से लेकर के आज तक हमारे घर में हवन नित्य होता है और डेली शब्दवाणी का पाठ होता है। वो ही शक्ति मैं मानती हूँ कि अगर कोई अपना सहारा नहीं होता है तो ऊपर वाला अपना साथ देता है। हिम्मत केवल गुरुवाणी गुरु जम्बेश्वर भगवान के 120 शब्द है, उसमें बहुत सारी ताकत है। और जो 29 नियम है ये अपना संविधान है, इस पर अगर अपन चलते हैं तो शायद मैं मानती हूँ कि अपने पास डिमोरलाइज होने का कोई विकल्प आएगा, कभी नहीं आएगा। और मैं हवन अकेली होती हूँ तो भी करती हूँ, परिवार के हम सब होते हैं, अमावस्या होती है तो पूरा 120 शब्द का पाठ मैं खुद करती हूँ। यही मेरे पास शक्ति थी और यही मात्र गुरु जाम्बो जी का ही मेरे पास सहारा था, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। धन्यवाद मैम, धन्यवाद बहुत बहुत आपको।